नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। मानकोटिया बोले, वीरभद्र सीएम रहा तो जलकर राख हो जाएगा हिमाचल। धूमल के बोल, गुड़िया मर्डर केस में असली मुजरिम कोई और। गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस का मौन। नाहन में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। सीएम ने आईजीएमसी और बाली ने रामपुर में जाना घायलों का हालचाल। बाली बोले, रामपुर बस हादसे का कारण ओवर स्पीड। खाई में गिरी नैनो, 6 वर्षीय बच्चे की हॉस्पिटल ले जाते मौत। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी का इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। गुड़िया मर्डर केस को लेकर मेजर विजय सिंह मानकोटिया ने सीएम वीरभद्र सिंह पर बड़ा हमला बोला है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वीरभद्र सिंह सीएम के रूप में कुछ और अरसा रहता है तो हिमाचल आग से जलकर राख हो जाएगा। मानकोटिया ने कहा कि हिमाचल के हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गुड़िया मर्डर केस में असली गुनहगारों को बचाने की जिस तरह से साजिश रची जा रही है, ऐसी साजिश तो अंडरवर्ल्ड के डॉन भी नहीं रचते हैं। गुड़िया मर्डर केस को लेकर जनता में इतना रोष व आक्रोश है और जनता गुस्साई हुई है। वे पहली बार देख रहे हैं कि शिमला के लोग ऐसे भड़के हुए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हालात अब वीरभद्र सिंह के हाथ में नहीं रहे हैं। गुड़िया मर्डर केस में मृतक नेपाली की पत्नी के बयान सामने आने के बाद पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी इस मामले में साजिश होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गुड़िया के असली मुजरिम कोई और हैं। उन्होंने सीएम वीरभद्र सिंह के त्यागपत्र की मांग के साथ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की। धूमल ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और पूरा प्रदेश आज शर्मसार हो गया है। अब तो बिहार के सीएम भी हिमाचल के उदाहरण दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के गुड़िया मामले में बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि बीजेपी किसी भी मामले पर राजनीति नहीं करती है। इससे पहले गुड़िया मर्डर केस को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर बीजेपी ने विशाल प्रदर्शन कर गुड़िया को इंसाफ देने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश भर में हर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 2 घंटे का मौन रखा। शिमला में राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 2 घंटे का मौन रखा गया। सुक्खू का कहना है कि गुड़िया को न्याय मिले, इसकी मांग कांग्रेस भी कर रही है। वहीं हमीरपुर में गुड़िया हत्या मामले को लेकर जिला कांग्रेस ने 2 घंटे तक मौन रखा। डीसी ऑफिस के बाहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधे रखी। साथ ही जघन्य अपराध व इस पर हो रही राजनीति पर रोष जताया। गुड़िया को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आंदोलन कर रही बीजेपी और पुलिस कर्मियों के बीच नाहन में धक्का मुक्की हो गई। इस प्रदर्शन में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक बलदेव तोमर और सुरेश कश्यप शामिल थे। यह रैली जिला बीजेपी अध्यक्ष सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में की गई। रैली जैसे ही नाहन डीसी ऑफिस के बाहर पहुंची, वहां तैनात पुलिस कर्मियों और बीजेपी विधायकों में हाथापाई हुई। इस पर बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पुलिस प्रशासन और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस कांग्रेस की पिट्ठू बनी हुई है और उसी के इशारों पर नाचती है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। सीएम वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार सुबह आईजीएमसी पहुंचकर रामपुर में हुए दर्दनाक बस हादसे में घायल व्यक्तियों का हालचाल जाना। सीएम वीरभद्र सिंह ने हादसे की जांच के निर्देश देते हुए घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और बेहतर इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने भी रामपुर के खनेरी अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का हालचाल जाना।
जाहिर है कि रामपुर के खनेरी में गत दिवस हुए बस हादसे में 28 लोगों की जान गई थी। इसमें से 3 आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं और 5 घायलों का इलाज खनेरी अस्पताल में चल रहा है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने रामपुर बस हादसे का कारण प्रारंभिक तौर पर बस का ओवर स्पीड होना बताया है। यहां पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि घायल यात्रियों से पता चला है कि बस की स्पीड ज्यादा थी, जो कि दुर्घटना का कारण बनी है। उन्होंने कहा कि सड़क पर 2 से ज्यादा गाड़ियों के गुजरने की जगह थी और कम से कम 6 से 7 पैरापेट सड़क किनारे लगे थे। बस उक्त पैरापेट को तोड़कर पहाड़ी से लुढ़ककर टुकड़े टुकड़े हो गई। बाली ने पुलिस को भी जांच में किसी तरह की कोताही न बरतते हुए चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बाकी रिपोर्ट तकनीकी अधिकारियों से मांगी गई है। साथ ही मृतकों में बीपीएल को 5 लाख और एपीएल को 4 लाख के करीब मुआवजा देने का ऐलान किया है। उप तहसील नमहोल के पलोक गांव के पास एक नैनो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 6 वर्षीय बच्चे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार कार में चाचा भतीजा सवार थे और नमहोल से अपने घर की ओर जा रहे थे। घर पहुंचने से पहले ही नैनो खाई में गिर गई और चाचा व भतीजा दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को खाई से निकाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से बिलासपुर अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। इसी बीच 6 वर्षीय भतीजे प्रत्यूष की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि राजेश कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे निकटवर्ती अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी अंबिका सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंबिका सोनी ने पार्टी को पहले ही इसके बारे में अवगत करवा दिया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें अगले प्रभारी की नियुक्ति तक पद पर बने रहने के लिए कहा था। अंबिका के पास हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का भी प्रभार था। हालांकि अभी तक संगठन ने अंबिका सोनी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस फैसले से सीएम वीरभद्र सिंह खेमे ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अंबिका सोनी को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के खेमे से जोड़कर देखा जाता रहा है।